सबसे पहली चीज़ है कि जो हिंदुइज्म है उसके अंदर जो आइडियोलॉजी है, त्रिशूल जिसको बोलते हैं, जो तीन त्रिमूर्ति उसको बोलते हैं, कि विष्णु शिव और ब्रह्मा, जो तीन उनके बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं, उसमें जो विष्णु है ही इज कंसिडर्ड एज द सस्टेनर, शिवा इज द डिस्ट्रॉयर एंड ब्राह्मण इज द क्रिएटर। तो जो ये है कि जो विष्णु है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए हिंदुइज्म के अंदर। अब जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो उसी तरह के हैं जैसे वननेस ऑफ गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पर ये सिर्फ फ़र्क आता है इस्लाम में और हिंदुइज्म में, कि इस्लाम में सारे के सारे जो काम है, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये एक खुदा कर रहा है, एक खुदा। हिंदुइज्म के अंदर भी नज़रिया सेम है, अकीदा सेम है, लेकिन ये मुख्तलिफ शक्लें उन्होंने बना दी हैं कि मुख्तलिफ शक्लें हैं जो इसको परफॉर्म कर रही हैं। और फिर जो बाकी जो है गॉड्स, बाकी इसके अलावा इन तीनों के अलावा, ब्रह्मा को तो वो आपने कभी उसकी मूर्ति नहीं देखी होगी, इसकी वो उसको मूर्ति नहीं होती। शिव और विष्णु की देखी होगी। तो ये जो दो है ना, ये इसके अलावा आपको जितनी मूर्तियां मिलती है ना, वो सिर्फ जो पाए सेंट्स वगैरह जी, वो जो सेंट्स थे उनकी हैं। जो खुदा है, गॉड्स हैं, वो ये हैं इनके लिए। बाकी जो है वो सेंट थे, कोई बहुत नेक आदमी थे, तो वो मे बी प्रॉफिट हो सकते हैं, कोई प्रॉफिट हो सकते हैं में भी वो लोग भी बिलीव करते हैं, हम लोग भी बिलीव करते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि जो लॉर्ड कृष्णा जिनको वो लोग कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि वो अल्लाह के प्रॉफिट थे। ये भी एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, ये नेक लोग थे। ये दो निकाल के जिनको वो वाकई खुदा के दर्जे के ऊपर समझे, बाकी जो थे वो नेक लोग थे जिनकी फिर आइडल बना के फिर उसकी वर्शिपिंग शुरू होगी। लेकिन हैविंग सेड सो, देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिटेल इन हिंदू स्क्रिप्चर्स एज वेल, जो कि आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसके अंदर कल की अवतार की जो एक पेशेन को ही मिलती है, उसके अंदर आपको प्रेडिक्शंस मिलेंगी, उसके अंदर आपको ये प्रोफेसीज मिलेंगी। तो ये जो कि इस्लामिक टेक्स्ट से बहुत मेल खाती हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑब्वियसली वो किसी प्रॉफिट थे जिनकी कोई बुक थी, उनके पर नाजिल हुई थी। तो लेकिन हैविंग सेड सो अगेन, एक कॉशियस अप्रोच अपनाते हुए, ये बात मैं फिर कहूँगा, 100% 100% श्योरिटी से तो नहीं कह सकते। ये ज़रूर कह सकते हैं फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, व्हेन वी डू इट वी डू फाइंड आउट, हमें पता चलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि किसी ना किसी हद तक इस अल्लाह ताला, एक हदीस में आता है, कोई भी ऐसी दुनिया में जगह नहीं थी जहाँ पे अल्लाह ने कोई रसूल ना भेजा। बेशक। तो वो भी तो, हिंदुस्तान भी तो उसी का पार्ट है, हिंदुस्तान भी तो दुनिया का हिस्सा है, तो यहाँ पे नहीं आया होगा, यहाँ पे भी तो आया ना। हर जगह, नेपाल, बांग्लादेश, हर जगह पे जब तो दुनिया ने इस्लाम के लिए अल्लाह की, तो यहाँ पे भी आया, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे भी आए, तो इसके बल्कि यहाँ तक आता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड टेल्स अस कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया पे भेजे गए थे तो वो श्रीलंका में उतरे थे। और श्रीलंका में एडम्स माउंट, यहाँ ऐसे करके एक जगह है जो कि आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि यहाँ पर उनका पाँव का निशान भी है, और वो वाकई एक बहुत बड़ा निशान है पाँव का। वहाँ पर है, अगर आप वहाँ पर, इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। श्रीलंका में बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, एडम्स प्लेस इसको बोलते हैं। आप एडम्स प्लेस लिख कर सर्च करेंगे तो आपको श्रीलंका में दिखाएगा। तो श्रीलंका पहले हिंदुस्तान का पार्ट था, वो तो बाद में कंट्री बनी है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के जाने के बाद। तो यहाँ पे तो ये पहला नबी ही इस जगह के ऊपर आ रहा है। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे, वो पहला ही इस दुनिया पे जो आ रहा है वो ही हिंदुस्तान में आ रहा है। तो बाद में कौन सी अगली बात कंसीडर। फिर उसमें जो है जन्नत और जहन्नुम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे यहाँ पे भी है और उनके रिलीजन में भी है, नेकी बदी का कॉन्सेप्ट भी है। बिल्कुल। और ये बात की जो गॉड कॉन्शियसनेस ने मतलब एक स्पिरिचुअलिटी का आंसर है जो योगा से लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी का जो आंसर है जितना इस मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी में मिलता है, दैट इज कंपेयर्ड, मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू मी, इतना दीगर जो रिलीजन है ना, अगर आप देखें जुडाइज्म प्लस क्रिश्चियनिटी, इस्लाम को तो हम हमेशा प्रेसिडेंस देंगे ऑफ कोर्स, दैट इज अकॉर्डिंग टू अस इज द हक इज द ट्रूथ। बट अगर हिंदुइज्म का जो स्पिरिचुअल मैकेनिज्म्स हैं, जो योगा के जरिए से आपको स्पिरिचुअलिटी हासिल होती है, इसमें शक नहीं है कि वो बहुत हाईली सुपीरियर है, दीगर जो मेथड्स हैं उससे सुपीरियर है वो। लेकिन हैविंग सेड सो, इस्लामिकली आपको उसकी भी इजाज़त है, वो भी करें स्पिरिचुअलिटी हासिल करने के लिए, इनर पीस के लिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट एज वेल, बट इस्लाम ऑल्सो टेल्स यू डिफरेंट वेज टू अटेन स्पिरिचुअलिटी, जो कि अमाल, गुड डीड्स, अच्छे अमाल करेंगे तो अच्छा फील करेंगे, बड़ा डायरेक्ट रिलेशन आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बॉडीली मैकेनिज्म्स हैं जो हिंदुइज्म के अंदर आते हैं, तो वो बहुत सुपीरियर है मेरे ख्याल में टू अटेन स्पिरिचुअलिटी। अगर वो किए जाएं तो अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस।